हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल्द तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय गणित एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको भरने के लिए यहाँ पर मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका ऊपर वाला जो पेज है वो होने वाला है और ये पुस्तक हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एडगेट जो अभ्यास पुस्तिका है वो आपकी यहाँ पर गणित की कक्षा 6वीं की है और ये आपको वर्ष 2025-26 भरने के लिए मिली हुई है। तो आप अच्छे से आपको इसको मिलाते चलना है। यदि आपने हमारा जो एक पार्ट है उसका सोल्यूशन हमने यहाँ पर डाल दिया है वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी वीडियो देखने वाले हैं इस पार्ट की। ये आप देख सकते हैं रेखाएं और कोण इसका नाम होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखेंगे किस प्रकार से इसमें प्रश्न आए हुए हैं और किस प्रकार से इनको हल करना है। तो ये आपका अध्याय 2 है, रेखाएं और कोण। तो ये शुरू करते हैं। तो रेखाएँ किस प्रकार से होती हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो लाइनें खींची होती हैं उन्हें हम रेखाएँ कहते हैं। और जब दो रेखाओं को किसी एंगल के साथ यहाँ पर मिला दिया जाता है तो उनके बीच में एक कोण बनता है, उसी को हम कोण बोलते हैं। कोण अलग अलग कई प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव उनको देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से जो आपके 6 तक के हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हीं के हम क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करने वाले हैं और आपको क्या करना है, जो भी इसके आंसर आएंगे इन बॉक्सों पर आपको टिक करके लिखते चलना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका। प्रश्न क्रमांक 1 में आकृति दी गई है आपकी, में कितने रेखाखंड हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ जैसे पहला बिंदु है तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। तो ये आपका पहला रेखाखंड है और ये दूसरी बार मुड़ा है दूसरा रेखाखंड और तीसरी बार मुड़ा है तो तीसरा रेखाखंड। तो इसमें टोटल कितने रेखाखंड हैं यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 या अनेक। तो यहाँ पर 2 बिंदु रख दीजिए, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। तो क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया आपको एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं तो 2 लगातार तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो टोटल कोण हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। इसमें ताने हैं आपकी 36, तो 36 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो आपका ऑप्शन इसमें से आपको चुन लेना है ऑप्शन नंबर पहला यानी 10 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा अगला कोण, इसका अगला क्वेश्चन चौथा। तो देखिए क्या लिया गया है आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। सामान्यतः किसी भी पेड़ की 2 टहनियों के बीच बनने वाला कोण होता है। ऑप्शन है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां आपका। कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान होगा। यानी 2 भुजाएं यदि कोण बना रही हैं, यदि इनकी भुजाओं की लंबाई यहाँ पर आधी कर दें या काट दें तो इनके बीच का जो कोण है क्या उसमें कोई कमी आएगी। तो यही पूछा है। तो ऑप्शन है कम, अधिक, शून्य या उतना ही। तो भुजाओं की लंबाई कम करने या ज़्यादा करने से कोई अंतर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोण उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। दिए गए चित्रों में जीवों के मुंह खुले हुए हैं। इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव में सबसे बड़ा जो है कोण बन रहा है, यानी सबसे ज़्यादा मुंह कौन सा जीव खोले हुए है आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अजगर, मछली, चिड़िया या मगरमच्छ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिड़िया का मुंह खुला हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वही सबसे बड़ा कोण बनाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ से। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक आपका कहाँ से 7 से 12 तक आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एक सरल कोण में समकोण होते हैं, तो इसमें आपको भर लेना है 2। कितने होते हैं 2। 8वां क्वेश्चन दी गई आकृति में न्यून कोणों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर 12। कितना भर लेना है 12। याद रखना है आपको। कैंची की दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण कौन सा होता है, तो इसमें आपको भरना अधिक। यहाँ से लिख लीजिएगा, ये लिखा है अधिक, तो यहाँ पर अधिक कोण लिख देंगे हम 9वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है 2 रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इसमें आपको भर लेना है इस वाले में लंब। क्या भर लेना है, लंब भर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सी, यहाँ पर 10वें वाले में लंब भरना है आपको।
11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पूर्ण घुमाव के 1/4 से कोण कौन सा बनेगा? तो एक पूर्ण घुमाव यानी 360, और 360 से आपको करना है कितना? 1/4। तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा? तो आपको यहाँ पर बना लेना है 9 यानी 90 डिग्री का। तो इसमें आप भरेंगे आपका 90 डिग्री। अगला है आपका 12वां क्वेश्चन। सरल कोण को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक कोण न्यून कोण हो, तो दूसरा कोण कौन सा होगा? तो दूसरा कोण यहाँ पर अधिक कोण होगा। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा हुआ अधिक लिख लेंगे यहाँ पर। तो इस वाले में क्या लिखना है? अधिक। ठीक है, तो अधिक लिख दीजिएगा यहाँ से देख कर ये वाला। ठीक है, तम हटा दीजिएगा, अधिक लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है? 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा एवं पूरा खोलने पर कब कोण, यहाँ पर कब कम कोण बनेगा ये बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर ये लिखा है पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कोण कैसा बनेगा? कम बनेगा, कम कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची से कम होता है या अधिक होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये दिया गया है, कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची से अधिक बनता है या अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। तो ये दिया गया है, एक चांदी के आकार के कागज़ को 20 से मोड़ने के बाद एक और बार मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोणों में से प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे आप। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर कोण आपको देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा है। तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें 4 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर इसका आने वाला है 45 डिग्री। नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद ये 16वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है आकृति में कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा D। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यानी दो रेखाखंडों पर स्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार गत्ते या कागज़ को 6 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग में केंद्र पर बनने वाले कोण का आपको मान बनाना है। तो यहाँ पर वृत्ताकार में कितने का बनता है? 360 डिग्री का, और 6 बराबर भागों में बांटना तो 6 से भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है। तो यहाँ दिया है, मैं न्यून कोण की वह माप हूँ या वो माप हूँ जिसमें 6 अंश डिग्री कम करने पर न्यून कोण ही रहती हूँ, पर उसमें 6 अंश बढ़ जाने पर अधिक कोण बन जाती हूँ। बताओ मैं न्यून कोण की कौन सी माप हूँ? तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको ये 2 का गुणा आप इस साइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 के बाद ये न्यून कोण को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा आपको। और यहाँ से जो सूत्र बन चुका है इसके विभिन्न मान हो सकते हैं जो न्यून कोण है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई अधिक कोण लिया 100 डिग्री, तो इसको 100 डिग्री रखेंगे यहाँ पर यदि हम, तो 100 में से 12 डिग्री को यहाँ पर कम कर देते हैं तो आपका ये 88 डिग्री आपका कोण जो है वो बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर मान चेंज करेंगे तो अलग ही कोण आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां दिया गया है। तो क्या दिया गया पढ़ लीजिए। बच्चों, हम रेखाखंड और किरण के बारे में जानते हैं या जाना है किसी तरह यहाँ पर तिराहे की सड़कों को किस उदाहरण में रखना चाहिएगा और क्यों चाहेंगे क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे तिराही की सड़कों को किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे क्योंकि किरण एक ही दिशा में अनंत तक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, घड़ी की सुइयों के बीच 2 बजे कितने अंश या कितने डिग्री का कोण बनने हैं और उसमें आपस में क्या संबंध है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 बजे आपका कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का। इसके बाद दूसरा जो कोण है आपका, तो पहला कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री और फिर इसका उल्टा बनाया जाएगा तो 360 में से घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये 2 सुइयाँ हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो एक तो बनेगा अंदर कोण और एक बनेगा इस साइड से बाहर से। तो अंदर वाला छोटा है तो 60 डिग्री और बाहर वाला बड़ा है इसलिए 360 डिग्री, मतलब 300 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, चांदी की सहायता से आपको 90 डिग्री, 180 और 45 डिग्री कोण बनाना है। तो ये इस प्रकार से इसकी डायग्राम आपको बना लेने हैं। तो ये आंसर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों की सहायता से न्यून कोण, अधिक कोण और समकोणों को आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो आपको 2 उदाहरण दीजिए, तो सबके ये आंसर आपके दिए गए हैं। न्यून कोण के उदाहरण है आपका V और Z,
अधिक कोण का है एक्स और वाई और समकोण का है आपका एच और एल। अगला क्वेश्चन दिया गया 23वां। तो यहाँ पर लिखा किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब के होल्डर को दीवार से कौन से कोण पर लगाया जाता है जिससे पूरे कमरे में पर्याप्त रोशनी हो। तो बल्ब के होल्डर को दीवार से न्यून कोण पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, तो इसको पढ़ लेते हैं। 24 में तो अंग्रेजी अक्षरों में बनने वाले कोणों के नाम बताने हैं। तो एम में आपके जो सभी कोण बनने वाले हैं वो न्यून कोण होंगे। के में आपका जो बनेगा तो एक न्यून कोण होगा और अधिक कोण बनेंगे, न्यून कोण अधिक कोण बनेंगे। टी में आप देखेंगे तो समकोण बन रहा है और सरल कोण बन रहा है। और बाय में आपका न्यून कोण अधिक कोण बनेंगे। तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम 25 से 30 तक जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक संपूर्ण घुमाव का 3/4 घूमने पर केंद्र पर बनने वाले कोण की माप दिखाइए और आकृति बनाइए और कोण को अंकित कीजिए। तो इस प्रकार से करेंगे। पूरा घुमाने पर 360 डिग्री, 3/4 निकालेंगे तो इसका बन जाएगा 270 डिग्री। इसका चित्र किस प्रकार से बनाना, तो ये आपका इसका चित्र हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, आपको तो बना लेना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 26। तो ये रहा, यहाँ लिखा एक आकृति बनाई जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हों। उनके कोणों को अंकित कीजिए और यहाँ पर उनकी माप भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, तो इनकी माप भी आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप माप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके जो 1, 2 और 3 हैं, 1, 2 और 3 हैं, ये न्यून कोण हैं। और 5 और 6 आपके हैं यहाँ पर ये वाले, ये आपके अधिक कोण हैं। और ये 4 होने वाला है वो आपका समकोण है। तो यहाँ पर इनके मान लिख लीजिएगा। समकोण का आपका है 90 डिग्री और इन 5 और 6वें का आपका जो होने वाला है वो 120 डिग्री। और ऊपर वाले जो 1, 2, 3 हैं उनके 45 डिग्री आपके आंसर होने वाले हैं सबके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। तो ये रहा क्वेश्चन 27। तो इसमें आपको इनके सबके मान बताने हैं। तो पहले कोण का आप जो मान लिखेंगे इस वाले का वो 55 डिग्री, दूसरे का लिखेंगे 55 डिग्री, तीसरे का लिखेंगे आप यहाँ पर 50 डिग्री और चौथे कोण का मान लिखेंगे 160 डिग्री। नोट डाउन करते चलें। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का मान लिखना है। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण या प्रतिवर्ती कोण में आपको वर्गीकृत करना है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो किस प्रकार से आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला कोण है PTR, तो इसका आपको लिखना है 35 डिग्री। दूसरा है आपका PTQ, तो इसका आपको मान लिखना है 60 डिग्री और ये न्यून कोण है दोनों। इसके बाद PTS है, तो ये 85 डिग्री है, ये भी न्यून कोण है। इसके बाद WTP, तो इसका हो जाएगा आपका 245 डिग्री। ये आपका यहाँ पर अधिक कोण होने वाला है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा ये। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ये न्यून कोण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो आप ये देखेंगे 245 आपका क्या है, ये प्रतिवर्ती कोण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 29। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि 150 और 80 और आपका 150 कितना हो जाता है, 380 हो जाता है, जो कि 360 डिग्री से अधिक है, जबकि एक पूर्ण घुमाव 360 डिग्री का होता है। तो इसके जो कोण बनाएंगे इस प्रकार से आपके बनाएंगे। तो अच्छे से बना लेना है आपको। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 30वां। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको पूरा करना है। तो ये ग्रेड दिए गए थे आपके, तो इन ग्रेडों को आपको मिलाकर क्या बनाना है, यहाँ पर न्यून कोण बनाना है। तो इस प्रकार से न्यून कोण बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई थी, तो इस प्रकार से इस आकृति को इस प्रकार से जोड़ देना है जो चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं। इसे केवल एक ही तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, तो इसे एक ही प्राप्त कर रहे थे हम। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी वाले में देखें, मतलब सेकंड वाले में देखें, क्वेश्चन सेकंड में। तो इस प्रकार से आपको ये कौन सा प्राप्त करना है, आपको सरल रेखीय कोण करना है। तो इस प्रकार से डायग्रामों को बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा दिया इनको आगे, तो ये आपके सरल कोण बन चुके हैं। इसको भी एक ही तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला है तीसरा। तो
तो इसमें आपको बनाने थे समकोण। तो इस प्रकार से आपको समकोण का जो चित्र है वो बना लेना है आपको। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।